जब हम संविधान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बहुत ही सूखी कानूनी किताब की तस्वीर आती है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी किताब में एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट भी है, एक ऐसा खाका जो हमारे समाज के सबसे बुनियादी रिश्तों में से एक को शक्ल देता है। तो चलिए आज इस छिपे हुए कोड को मिलकर समझते हैं। तो एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक संविधान करता क्या है? सोचिए जरा, क्या आता है दिमाग में? हाँ, शायद यही सब कि ये सरकार बनाता है, बताता है कि नागरिक कौन है या हमें कुछ बुनियादी अधिकार देता है। और ये सब बिल्कुल सही है, ये संविधान के सबसे ज़रूरी काम है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। देखिए, संविधान में एक ऐसा पहलू भी है जिस पर हम शायद ही कभी बात करते हैं। वो ये कि संविधान चुपचाप पर्दे के पीछे से पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति के संतुलन को भी तय करता है। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है, बस यही आज हम यहाँ समझने वाले हैं। ये समझने के लिए कि हम आज कहाँ हैं, हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। और सच तो ये है कि शुरुआत में संविधान का खाका सबको साथ लेकर चलने के लिए नहीं, बल्कि कुछ लोगों को बाहर रखने के लिए बना था, खास तौर पर जब बात जेंडर की आती थी। इस पुराने खाके के दिल में एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर आइडिया था, अलग अलग क्षेत्रों का सिद्धांत। मतलब सोचिए कि दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पुरुषों के लिए बाहरी पब्लिक दुनिया, राजनीति, बाजार, कानून, और महिलाओं के लिए अंदर की प्राइवेट दुनिया, यानी घर, परिवार और देखभाल। और कानून ने इस बंटवारे को मजबूती से लागू भी किया। जरा 1872 के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कही इस बात पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक राय नहीं थी, ये उस समय का कानून था। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे लीगल सिस्टम ने इस सोच को मजबूत किया कि एक औरत का परम भाग्य और मिशन घर की चारदीवारी के अंदर ही है। तो असल जिंदगी में इस खाके का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि औरतें पूरी तरह से नागरिक नहीं थीं। घर पर उनके काम की कोई आर्थिक कीमत नहीं थी, उसे तो बस प्राकृतिक मान लिया गया था। नागरिक का मतलब ही एक ऐसा पुरुष था जिसके पास जमीन जायदाद हो, और जो भी इस छोटी सी परिभाषा में फिट नहीं बैठता था उसे बस नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन जाहिर है लोगों ने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, और यहीं से संविधान के नियमों को बदलने, उन्हें ज्यादा समावेशी बनाने का एक लंबा और मुश्किल संघर्ष शुरू होता है। और इस संघर्ष के नतीजे भी निकले, वो भी जबरदस्त। जरा इस डेटा को देखिए। 1970 से पहले दुनिया के सिर्फ आधे से कुछ ज्यादा संविधान ही जेंडर इक्वालिटी की गारंटी देते थे, और 2000 के बाद पूरे 100%। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक भूचाल की तरह है। तो ये बदलाव आया कैसे? इसे हम 3 बड़े स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले लड़ाई थी फॉर्मल इक्वालिटी की, यानी बस ये पक्का करना कि कानून की नज़र में मर्द और औरत बराबर हों। फिर जोर दिया गया सब्सटेंटिव इक्वालिटी पर, मतलब ये मानना कि पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए अफर्मेटिव एक्शन जैसे खास कदम उठाने पड़ेंगे। और आखिर में मांग उठी पार्टिसिपेटरी इक्वालिटी की, यानी ये पक्का करना कि महिलाओं को कोटा जैसे तरीकों से फैसले लेने की प्रक्रिया में सीधी जगह मिले। इस बदलाव के पीछे एक बड़ा हाथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी था। खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस का एक समझौता है जिसे CEDAW कहते हैं। इसने दुनिया भर के देशों पर अपने कानूनों में सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि असली वास्तविक समानता को अपनाने के लिए जोर डाला। और ये सब हमें आज के दौर में ले आता है। अब हम इस कहानी के सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी हिस्से में पहुंच रहे हैं। यहाँ लक्ष्य सिर्फ मौजूदा सिस्टम में फिट होना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को ही बदल देना है। याद कीजिए, जो पिछला लक्ष्य था समावेशी संविधानवाद, उसका मकसद था महिलाओं को उस खेल में शामिल करना जिसे पहले से ही पुरुषों ने बनाया था। लेकिन अब परिवर्तनकारी संविधानवाद का लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ महिलाओं को शामिल करने के बारे में नहीं है, ये खेल के नियमों को ही फिर से लिखने के बारे में है। ये पब्लिक और प्राइवेट दुनिया की उन पुरानी परिभाषाओं को ही चुनौती देने के बारे में है जिनकी वजह से ये सारी असमानता पैदा हुई। तो ये सुनने में कैसा लगता है? इसका मतलब है पब्लिक और प्राइवेट के बीच की वो पुरानी दीवारें गिरा देना। इसका मतलब है घर पर जो देखभाल का काम होता है उससे असली आर्थिक मूल्य देना। इसका मतलब है हिंसा से मुक्त जीवन को एक मौलिक अधिकार बनाना। और इसका मतलब है हर इंसान को अपने शरीर और अपनी पहचान पर पूरा कंट्रोल देना। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इतने बड़े और क्रांतिकारी बदलाव का विरोध तो होना ही था, और यही हमें उस लड़ाई के बीच में ले आता है जो आज पूरी दुनिया में चल रही है। ये लड़ाई है कि भविष्य का संविधान कैसा दिखेगा। और इस लड़ाई के 2 पक्ष बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ एक प्रगतिशील आंदोलन है
जो प्रजनन की आज़ादी, अलग-अलग लैंगिक पहचानों और देखभाल के काम को वैल्यू देने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ एक पिछड़ा आंदोलन है जो पारंपरिक परिवार, भ्रूण के अधिकारों और जेंडर की सख्त बायोलॉजिकल परिभाषाओं पर अड़ा हुआ है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी की बातें नहीं हैं, ये लड़ाई दुनिया की सबसे बड़ी अदालतों और संसदों में लड़ी जा रही है। दोनों ही पक्ष अपने नज़रिए को कानून बनाने के लिए संविधान के उन्हीं औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम सब एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। भविष्य का संवैधानिक खाका अभी इसी वक्त लिखा जा रहा है। ये लड़ाई तय करेगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा समाज कैसा दिखेगा। और आखिरी सवाल बस यही है कि इस कहानी की कलम किसके हाथ में होगी।